क्या बड़ा भाई बेईमान होता है? दोस्तों, लोग अक्सर कहा करते हैं कि बड़ा भाई बेईमान होता है। अगर ये बात सही है तो बड़े भाई को पिता के रूप क्यों माना जाता है? अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है और बड़ी भौजाई माँ के समान होती है। तो फिर जब माता पिता होते हैं तो बेईमानी का इसमें बात कहाँ से आ गई? लेकिन दोस्तों, ये बात झुठलाया नहीं जा सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे बड़े भाई को बेईमान तो लोग अक्सर कहीं देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसे समझते हैं और इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरी तरह से विश्वास होगा कि बड़ा भाई ईमानदार है या बेईमान है। क्या बड़ा भाई ही बेईमानी करता है? छोटा भाई बेईमानी नहीं कर सकता है? आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक सेठ रहा करता था। जो सेठ अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसके दुखों का कारण एक ही था कि धन संपत्ति होने के बावजूद भी वह पिता नहीं बन पाया। जब वह पिता नहीं बन पाया तो उसने सोचा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी उसने पिता नहीं बन पाया। और जब वो दूसरी शादी किया और पिता नहीं बन पाया तो उसने तीसरी शादी भी कर ली। तीसरी शादी से भी वो पिता नहीं बन पाया। अब उसे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है और कमी तो मेरे अंदर है जो मैं पिता नहीं बन पा रहा हूँ। नहीं तो तीनों स्त्रियां खराब कैसे हो सकती है? एक दिन उसके घर एक तांत्रिक आते हैं और वे तांत्रिक उसकी बड़ी पत्नी, जो सेठ की बड़ी पत्नी थी, उससे भिक्षा मांगते हैं और उसे कहते हैं कि एक लाल मिर्च लेकर आओ। और वे एक लाल मिर्च लेकर आती है। उसके सर पे गोल गोल घुमाते हैं। जब उसके सर पे वो गोल गोल घुमाते हैं, उसके बाद उसकी पत्नी से वो कहते हैं कि बेटी, मुझे एक फटा हुआ वस्त्र दे दो। लेकिन वो कहने लगे कि हे बाबा, फटा हुआ वस्त्र क्यों? मैं आपको अच्छा वस्त्र देता हूँ, नया वस्त्र दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मुझे फटा हुआ वस्त्र चाहिए। और वे फटा हुआ वस्त्र लेकर जाने से पहले कहते हैं कि जा, तेरे जीवन में 3 संतान की प्राप्ति होंगे और तू अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाल होगी और तीनों बेटे होंगे। लेकिन 2 स्त्रियां जो है उनके जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली। इतना कह के वह चले जाते हैं। जैसे वो इतना कह के जाते हैं, वह सेठ की पत्नी उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन सेठ अपनी बड़ी पत्नी से बात ही नहीं करता था। हमेशा वह नाराज रहता और उसे देखकर वह हमेशा घूरता रहता। एक दिन जब वह पत्नी ने ये बात सुनाई और फिर से दोबारा सुनाई, वह सेठ कहने लगा कि क्यों मेरे से मजाक कर रही है? लेकिन वह कहने लगी कि ये मजाक नहीं है। और सच में वह गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो 2 जो सेठ की पत्नियां थी, वे अंदर से उन्हें दुख होने लगा, उन्हें तकलीफ होने लगा। लेकिन वह सेठ के सामने अपनी दुख और तकलीफ को साझा नहीं कर सकते, नहीं तो सेठ उन्हें घर से बाहर निकाल देता। अब सेठ भी अपनी बड़ी पत्नी के ऊपर सारा नजर लगाया था और उसे भी देखभाल किया करता था। दोनों पत्नी को ये बात कहता था कि घर का पूरा काम तुम लोग करोगे और देख रेख भी तुम लोग भी मेरी पत्नी को करोगे। लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है देख रेख करने में ये लोग कमी लाएंगे, इससे बढ़िया मैं एक दासी को लेकर आता हूँ। और वे उस दासी को तलाश करने लगा, जो दासी काफी अच्छी हो, जो घर का पूरा काम अच्छे से कर पाए। और एक दासी मिल गई। उसे अपने घर का पूरा काम समझाया और कहा कि घर का कोई काम हो या ना हो, सबसे पहले मेरी पत्नी का देख रेख होनी चाहिए। और इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था और कुछ ही महीनों बाद वह सेठ पिता बन गया। जैसे ये दासी ने खबर लाई कि आप पिता बन गए, क्योंकि आपके जीवन में एक बेटे की प्राप्ति हुई है। और बड़ी पत्नी भी खुश थी और सेठ भी खुश था। लेकिन दोनों जो स्त्रियां थी वे काफी दुखी थी। उसके बाद कई वर्षों बीत जाने के बाद फिर से दूसरा बच्चा हुआ। अब तो दोनों पत्नियां और ज्यादा दुखी हो गई। लेकिन सेठ अब बड़ी पत्नी के अलावा उन दोनों पे नजर भी नहीं डालता। और ऐसा करते करते उन्हें जीवन में 3 संतान हो गई और तीनों बेटा था। तीनों को पाकर वह सेठ काफी खुश था और भी अपनी पत्नी से कहा करता था, मैं जानता था कि तुम एक न एक दिन माँ बनोगी, इसलिए मैं तुमसे पहले प्रेम करता था। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। जब वो गर्भवती हुई तब जाके उसे विश्वास हुआ। एक दिन वह बड़ी रानी
उन दोनों से कहती है कि देखो, तुम दोनों कभी भी माँ नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो तांत्रिक मुझे देखकर गए थे उन्होंने कहा है कि वह दोनों कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। वह दोनों पत्नियां कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तभी वह कहने लगी कि मुझे क्या पता, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताए थे। और इसी बात को लेकर वह बड़ी पत्नी से वे दोनों झगड़े लड़ाई करने लगे। इतने में वो सेठ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी वह बड़ी स्त्रियां कहती है कि देखो, मैंने इन्हें कहा था कि तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगे। ये लोग मेरे से झगड़े लड़ाई करने लगे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा था, वे तो तांत्रिक बाबा कह रहे थे। इतने में वो दोनों छोटी सेठानी उससे झगड़ने लगी और कहने लगी कि देखो, तुम्हारी बड़ी पत्नी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर तुमने हमें शादी करके यहाँ पे नहीं लाता तो हम लोग अपने मन से नहीं आते। तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वह दोनों सेठानी कहने लगी कि मुझे उन तांत्रिक से मिलना है, और वे तांत्रिक से मिलने की कोशिश करने लगे। लेकिन वह तांत्रिक का पता ठिकाना मालूम ही नहीं था, तो मिल कैसे पाते। एक दिन वह तांत्रिक फिर से घर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि बेटी, बाहर निकलो और मुझे कुछ चाहिए दे दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में 3 संतान है। और वे निकलती है, उनके पीछे पीछे दोनों सेठानी भी निकलती है। इतने में वह सेठ भी देखता है और कहता है कि हे बाबा, पहले आप बैठिए, भोजन करिए और आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। और वे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे कम से कम 1 गिलास पानी पिला दो, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पानी पीने के बाद वह सेठ कहता है कि हे बाबा, आप हमारे यहाँ रहिए, आपको आज से भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, तांत्रिक का कहाँ वेशभूषा नहीं होता है। आज वह एक गांव में रहता है, कल के दिन वह दूसरे गांव में जाता है, उसका पता ठिकाना नहीं होता है। और ऐसे में तो मैं बाबा। तभी वो दोनों सेठानी कहने लगे कि हे बाबा, आपने इन बड़ी सेठानी से कहा था कि हम दोनों माँ नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम माँ क्यों नहीं बन पाएंगे, आप बताइए। तभी उन्होंने कहा कि बेटी, मैं क्या बताऊं, अगर मैं ये बात बताऊं तो आप लोगों को दुख लगेगा और सेठ को भी दुख लगेगा। जब वो सेठ ने ये बात को सुना कि मुझे भी दुख लगेगा, उसने कहा कि नहीं नहीं बाबा, आप बताइए हमें दुख क्यों लगेगा। तभी वह कहने लगे कि ये माँ इसलिए नहीं बन पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में पहले से एक पत्नी थी और तुमने अपनी पत्नी के बिना इजाजत इनसे शादी कर लिया। और शादी करने से पहले इन्हें मालूम था कि तुम्हारे जीवन में एक पत्नी है, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने अपनी पुरानी पत्नी से, जो बड़ी पत्नी है, उनसे पूछा है शादी करने से पहले। लेकिन इन्होंने तो तुमसे धन और संपत्ति के लिए शादी कर ली, और जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये माँ नहीं बन पाई। ठीक उसी प्रकार छोटी को भी साथ यही हुआ। पत्नी के रहते हुए भी इन्होंने शादी किया और दोनों पत्नियां भी जान चुकी थी, उसके बावजूद भी उससे शादी की। इसलिए पाप उन लोगों के ऊपर लग गया है और भगवान ने इनके जीवन में संतान की प्राप्ति दे दिया। इतने में वह सेठ कहने लगा कि हे बाबा, क्या शादी करने से पहले अपनी पत्नी से पूछ लेना चाहिए कि मुझे दूसरी शादी करनी है या नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर आपके पास पहले से एक पत्नी है, अगर आपकी पत्नी नाराज है शादी करने से क्योंकि आप दूसरा शादी करने वाले हो, तो आपको कभी भी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपकी पत्नी आपसे न कहे कि आप शादी कर लो, तब तक आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पाप की भागीदारी बन जाओगे। लेकिन दूसरी जगह कुछ स्त्रियां ये भी कहती है कि आप शादी कर लो। वह इसलिए अपने पति को दूसरी शादी करवाना चाहती है क्योंकि जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, और वे सोचती है कि मेरे जीवन से तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया है कि मैं दूसरी शादी करवा देती हूँ, और जिससे हमारे धन और संपत्ति को खाने पीने वाला संतान हो जाएगा। बाबा ने ये स्पष्ट करके वहां से चल दिए। दोनों सेठानी अब वह दुखी होने लगी और रोने लगी, और फूट फूट के वह रोने लगी और कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और भगवान यही हमारी भूलों को सजा मुझे दे रहे हैं। अब हमें इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। तभी वो जो बड़ी पत्नी थी वे कहने लगी कि नहीं नहीं, आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहीं पे रहिएगा और आपको रह के यहीं पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सेठ के तीनों लड़के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बड़े होने के बाद वह सेठ एक समय बाद इस संसार को छोड़ के चला गया। जब वो इस संसार को छोड़ के गया, तभी वह उनका बड़ा बेटा अपने दोनों छोटे भाइयों को देखभाल करने लगा। वे दोनों भाइयों को पढ़ाता लिखाता और अपने ऊपर सारा घरों का काम और खेतों का काम और सारा भी बोझ उठा रहा था। और उसके दोनों छोटी माँ उसे कुछ भी नहीं कहा करती, उससे वह प्रेम करती और कहा करती, यह हमारा लड़का बहुत अच्छा है।
और उसकी सगी माँ भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। इसी तरह उनका दिनचर्या बीत रहा था। एक दिन वो तीनों सेठानी ने ये राय किया और कहा कि देखो, हमें अपने बड़े बेटे का शादी कर देनी चाहिए। छोटे लड़के तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ा लड़का शादी करने के लिए हो चुका है। उसके बाद उन्होंने एक गांव में जाकर सेठ की बेटी को लाते हैं और उससे उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो सेठ का बेटा अपने जीवन में उसी तरह खुशहाल था, लेकिन पिता के ना होने के बाद उसने पूरा अपने ऊपर बोझ उठाया था। उसकी पत्नी घर का पूरा काम करती और देख रेख करती, और ऐसे में समय और ज्यादा बीतता चला जाता है। आगे चल के उन दोनों लड़के की भी शादी हो जाती है। उन दोनों लड़कों को शादी होने के बाद उनकी पत्नियां अब इस बड़े पत्नियां से झगड़ने लगती है। सेठ के जो बड़ा बेटा था उसकी पत्नी से उसके भाई की पत्नी झगड़े लड़ाई करने लगती है। ऐसे में वे दोनों भाई कहते हैं कि हमें बंटवारा कर दो। इतने में सेठानी, जो बड़ी सेठानी थी, वो कहने लगी कि बंटवारा हम कैसे करें, हम बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन वह बंटवारा के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो चुके थे। ऐसे में वह बंटवारा के नाम सुनकर जो बड़ी सेठानी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। वे सोच रही थी ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब बची ये दो छोटी सेठानी। अब ये दोनों सोचती है कि एक काम करते हैं कि हम इन दोनों की ओर से हो जाते हैं, और वे दोनों एक एक करके, और वे दोनों छोटी सेठानी छोटे लड़कों के साथ हो जाती है और बड़े लड़कों को अब वो लोग छोड़ देते हैं। इतने में अब उन्हें धन और संपत्ति को बंटवारा करना था, इसलिए धन और संपत्ति को बंटवारा उन तीनों भाइयों में हो जाता है और तीनों भाई अपने जीवन में अब अलग अलग रह के अब काम धाम करने लगते हैं। लेकिन जो बड़ा बेटा था सेठ का, उसे पूरा घर चलाना आता था, उसे पूरा बोझ उठाना आता था। वे सब खेती बाड़ी के बारे में जानता, लोगों से कैसे बात करना है वे सब के बारे में जानता, लेकिन वे दोनों नहीं जानते। जिसके चलते वे दोनों सोचने लगे कि अब हमें बाहर रह के काम करना होगा, और वे बाहर रह के काम करने लगे। लेकिन बाहर रह के काम करने के बाद भी वे लोग अपने आप को खुशहाल साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा खर्च करती और ऐसे में उन्हें धन संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन बड़े भाई की संपत्ति बढ़ रही थी और ये कहीं काम भी नहीं करता। आगे चल के वे दोनों भाई अपने बड़े भाई से भी झगड़े लड़ाई करने लगे, और उनकी छोटी सेठानी जो उनकी माँ के रूप में बनी है, वे भी बड़े भाई से और उसकी पत्नियों से झगड़े लड़ाई करने लगे। वे लोग कहने लगे कि ये बड़ा भाई बहुत बेईमान है, इसके पास पहले से संपत्ति होगी, हो सकता है ये बड़ी माँ के पास संपत्ति होगी और गहनी संपत्ति लेकर ये अमीर बन रहा है। पिता इसे संपत्ति दिए होंगे, नहीं तो ये इतना जल्दी अमीर कैसे बन सकता है। और ये घर का बड़ा लड़का है, ये तो बहुत ज्यादा ऐश आराम किया होगा। और छोटी सेठानी भी ये सब बातें कह रही थी कि हाँ, हम लोग देख चुके थे कि इसके पिता जो सेठ थे इसे बहुत सारा संपत्ति दिए थे, इसे पूरा कारोबार के मालिक बनाए थे, और इसकी माँ भी धन और संपत्ति भी इसे ज्यादा दी है। और वे दोनों छोटी सेठानी अपने दोनों छोटे लड़कों को ये कहने लगी कि देखो, तुम्हारा भाई जितना सारा जमीन जो सड़क के किनारे है उसने अपने नाम करा लिया है, और तुम लोगों को सड़क के किनारे वाले जमीन नहीं मिला है। लेकिन वे लोग झूठ बोल रहे थे, वे अपने पिता से ये सब नहीं कराया था। वे लोग ऐसे कह रहे थे कि देखो, आज आप लोगों को सड़क के किनारे जमीन मिली है, लेकिन ये मिली है, आप लोग बेच नहीं सकते हो। कल के दिन आपके नाम नहीं है, ये सारा तो इसी के नाम है। ये बहुत बेईमान है, अगर बेईमान नहीं होता तो इतना धन और संपत्ति कहाँ से आता। ये जब सुनती तो बड़ा सेठ के बेटे की बहू उससे झगड़ने लगती और वे कहने लगती कि देखो, तुम्हारे भाई लोग हमारे कैसे इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं। वे कहने लगा कि जाने दो, वे हमारे छोटे छोटे भाई हैं। और ऐसे में अपने जीवन को इसी तरह बिता रहा था। कुछ समय बाद वह दोनों सेठानी बुढ़ापे की ओर गई थी और वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद अब वे तीनों भाई बच चुके थे, लेकिन दोनों छोटे एक साथ रहते और बड़ा भाई को हमेशा वह डांटते और मारने के लिए दौड़ते। एक दिन वह बड़ा भाई चुपचाप बैठ के रो रहा था और गांव को उसने पंच को बुलाया और कहा कि देखो, हमारे भाई किस प्रकार हमारा जीना हराम कर चुके हैं, परेशान कर रहे हैं और तरह तरह की बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन बात क्या है, मुझे बताओ। तभी वो बताने लगा कि देखो, ये कह रहे हैं किसने बेईमानी किया है, तब जाके इतना धन और संपत्ति मिला है। और गांव के भी कुछ लोग हमारे मुंह पे भी कह देते हैं, और इन लोगों के साथ भी गांव के कुछ लोग भी हैं। सरपंच ने उन्हें डांटा और कहा कि बेईमानी कैसे किया है, बराबर हिस्सेदारी भी मिला है, सब कुछ मिला है। तभी वो कहने लगे कि सरपंच जी, एक बात बताओ
कि हम लोग शहर में काम करते हैं, उसके बाद भी हमारी धन संपत्ति नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये शहर में काम भी नहीं करता है और घर पे रहता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। दिन प्रतिदिन इसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, खरीदता जा रहा है। ये कहाँ से खरीद रहा है? हो सकता है जरूर न जरूर मेरी माँ और मेरे पिता से इसने बहुत सारे गहने भी चुराया होगा, पैसे लिया होगा, जिसे आज बेच बेच कर ये अमीर बनता चला जा रहा है। सरपंच ने जब ये बात को सोचा, उसके मन में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई और उसने सोचने लगा कि बात तो सही है, ये बेचारा कोई काम भी नहीं करता है, लेकिन इसकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन बताओ कि तुम्हारी संपत्ति कैसे बढ़ रही है? ये लोग जब पूछ रहे हैं तो तुम्हें बता देना चाहिए। तभी वो कहने लगा कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इनके जैसा बेईमान नहीं हूँ, और मैं मेहनत मजूरी करता हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ और मैं खेतों को काम खुद करता हूँ और लोगों से नहीं कराता हूँ। तभी वो दोनों भाई कहने लगे कि नहीं, खेती करके कोई इतना संपत्ति नहीं खरीद सकता, और सरपंच भी चला गया। उसके बाद वह बड़ा भाई रोने लगा और कहने लगा कि जब पिता इस संसार को छोड़ के चले गए थे तो मैं तुम लोगों को अपने कंधों पे बैठाया स्कूल ले जाता था, लाता था, और हमारी पत्नी तुम्हारी देख रेख करती थी, अभी तुम लोगों को देख रेख करती थी, लेकिन तुम लोगों ने आज मेरे उतने सारे कर्तव्य का भी फल नहीं दे रहे हो और तुम लोग मुझे बेईमान कह रहे हो। सबसे बड़ा बेईमान तुम ही लोग हो, और अगर आप लोगों को बेईमानी लगता है तो कोई बात नहीं, ये पिता की संपत्ति है और तुम लोग मेरे से ले लो, मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा और मैं कहीं पे भी रह लूंगा। बड़े भाई को वे लोग इतने परेशान कर चुके थे कि वह रोने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी गांव की एक बुढ़िया आती है, उन्हें डांटती है और कहती है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहे हो। तुम्हारी जो भौजाई है, तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, ये माता पिता के समान है। तभी वो दोनों कहने लगे कि हे बुढ़िया, तू इस बातों में मत बोल, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों बहुत बेईमान हैं। लोग तो अक्सर कहा करते हैं कि बड़ा भाई बेईमान है, और ये लोग तो जरूर बेईमानी करते होंगे, तब जाके ये संपत्ति बढ़ रहा है। तभी वह बुढ़िया कहने लगे कि इस संसार में छोटे भाई भी तो बेईमान हो सकता है, लेकिन लोग तो बड़े भाई को कहते हैं। ये बात फिर से उन्होंने उधर से कहा। तभी वह उनकी दोनों पत्नियां भी उस बुढ़िया से झगड़ने लगी और लड़ने लगी और कहने लगे कि हे बुढ़िया, तुझे यहाँ से चल जाना चाहिए। बड़ा भाई पूरा गाँव जानता है, पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है कि बड़ा भाई बेईमान होता है। बुढ़िया कहने लगे कि आप लोगों की वजह से बड़ा भाई बेईमान है, लेकिन इस संसार में बड़ा भाई को बहुत ज्यादा मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। बड़ा भाई अपने भाइयों को देखभाल करता है, परिवार को पूरा जीवन संभालता है, छोटे भाई को पढ़ाता है, और छोटे भाई जैसे पढ़ लिख लेते हैं और पैसे कमाने लगते हैं, वे अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाते हैं। उनसे बड़ा बेईमान तो कोई नहीं हो सकता। छोटा भाई तो सबसे बड़ा बेईमान है, जो अपने बड़े भाई को इतने ज्यादा कर्मों का फल भी नहीं दे रहा है। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने ये बात को सुना, लेकिन उनपे कुछ भी असर नहीं हुआ। दोस्तों, इस प्रकार उन दोनों छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाइयों को बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी देते रहे, लेकिन वह बड़ा भाई उन दिक्कत परेशानी को सहता रहा। उनकी पत्नी उन दोनों को देख रेख करती और घर का पूरा काम करती, भाई भी पूरा काम करता, पिता का ना होने के कारण पूरा बोझ उठाता। लेकिन आज वह दोनों सेठ के छोटे लड़के बड़े भाई को परेशान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इस समाज में भी हो रहा है। बड़ा भाई जैसे छोटे भाइयों को पढ़ाता है, लिखाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, उनकी नौकरी लग जाती है, पैसे कमाते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं और बड़े भाई को बेईमान कहते हैं, उनसे झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं। बड़े भाई की पत्नी जब वो छोटे भाई छोटे छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, उनका देख रेख करती है, उनका सारा काम करती है, कपड़े धोती है, उन्हें तैयार करके पढ़ने भेजती है। लेकिन कल के दिन उनकी शादी होती है और उनकी पत्नी बड़े भाई की पत्नी से लड़ती है। छोटे भाई खड़े होकर तमाशा देखते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते हैं मेरी भौजाई को तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो, ये तो हमारी माँ के समान है, हमारे साथ ऐसी की है वैसी की है, लेकिन कुछ भी नहीं कहते हैं। वे तो अपने भाइयों को बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि संसार में कुछ बड़े भाई होते होंगे कि बेईमान होते होंगे, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए कि छोटे भाई भी तो बेईमान होता है। इस संसार में छोटा भाई भी बेईमान होता है और बड़ा भाई भी बेईमान होता है। यही सच है। ऐसा ये सच नहीं है कि सिर्फ बड़ा भाई ही बेईमान होता है, लेकिन लोग तो एक ही बात को रटते हैं और कहा करते हैं कि बड़ा भाई बेईमान होता है। ये बिल्कुल गलत है। छोटा भी बेईमान होता है और बड़ा भी होता है, और छोटा भाई भी ईमानदार होता है और बड़ा भाई भी ईमानदार होता है। इस बात को कोई भी टाल नहीं सकता, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, आप घर के बड़े हो,
तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाइए। और आपके अगर भाई कुछ कहते हैं तो आपको तो गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन छोटे भाई से भी अनुरोध है, आप अपने बड़े भाई को बोझ को समझिए। जो घर का बड़ा होता है उसके ऊपर सारा जिम्मेदारी होती है। और कुछ छोटे भाई ऐसे भी होते हैं जो अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं कहते। बड़ा भाई उनके सामने कुछ भी बोल देता है, उन्हें डांट भी देता है, वे पलट के जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में उन छोटे भाइयों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार है कि आप अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखे हो। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका बड़ा भाई आपको गाली देते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, आपका धन और संपत्ति छीनते रहे, आप उससे कुछ मत बोलिए। आप उससे बोलिए, झगड़े लड़ाई मत कीजिए, लेकिन आप अपने हक के लिए लड़ते रहिए। और आप गांव समाज में पंचायत लगाकर आप उससे अपने हक और संपत्ति ले सकते हो, लेकिन आप झगड़े लड़ाई मत करिए। और बड़े भाई से भी तो अनुरोध है, जो बड़े भाई सारे बड़े भाइयों को नामों को बदनाम करने पे लगे पड़े हैं। आप घर के बड़े हो, और सच में अगर आप घर के बड़े हो तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है। लेकिन उन बड़े भाइयों से अनुरोध है जो अपने छोटे छोटे भाइयों से बेईमानी कर लेते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, पढ़ लिख कर वह पैसे कमाते हैं या पैसे नहीं भी कमाते हैं, वे पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई। और जैसे उनकी पत्नी आती है और उन्हें कहती है कि तुम अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, इनका पालन पोषण करते में हमारा आधा समय खत्म हो जाएगा और हम अमीर नहीं बन पाएंगे। हम अलग हो जाते हैं, इसलिए हम संपत्ति बना लेंगे, अमीर हो जाएंगे। और वे बड़े भाई अपनी पत्नी के जालों में फंस जाते हैं और अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहन को वह पलट कर नहीं देखते हैं और वे अलग हो जाते हैं। उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी पत्नी को डांटिए और अपने घर परिवार के साथ मिलकर चलिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें और कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।